हेलो बच्चों। आज हमारा क्लास है क्लास 7 का ज्योग्राफी भूगोल लेसन 5। लेसन का नाम है वायुमंडल। आइए हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं। लेसन। हमारी पृथ्वी सौर परिवार के ग्रहों में अनोखी है क्योंकि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर परिवार में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। इसका कारण आप बता सकते हैं। इसका कारण है पृथ्वी पर जल की उपलब्धताएं, सूर्य से उचित मात्रा में ताप का मिलना और जीवनदायिनी गैसों से युक्त हमारा वायुमंडल। अगर यह वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह वीरान होती। आप अब आप सोचते होंगे कि वायुमंडल क्या है। आइए जानें। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक आवरण घेरा है जिसे वायुमंडल कहते हैं, जो कई 100 किलोमीटर की मोटाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल की संरचना। सामान्य रूप से वायु कई प्रकार की गैसों से मिलकर बनी है, परंतु इसमें 99% भाग दो प्रमुख गैसों का है। इनमें से एक है नाइट्रोजन 78% तथा दूसरा है ऑक्सीजन 21%। शेष एक 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि सम्मिलित हैं। यहाँ पे देखिए फिगर बनाया गया है और उसमें बताया भी गया है कि कितना गैस वायुमंडल में कितना प्रतिशत है। आप जानते हैं कि हम सब ऑक्सीजन के बिना सांस नहीं ले सकते। इसी तरह पेड़ पौधों के भोजन निर्माण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और उनके विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वायुमंडल में गैसों के अलावा जलवाष्प और धूल के कण भी पाए जाते हैं। धूल के कण जलवाष्प को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे जल बूंदों का निर्माण होता है। बादल वर्षा कोहरा इन्हीं के कारण होता है। दूसरे, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा आग लगने की संभावना को कम करती है। सोचो, अगर नाइट्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में मिलती है तब क्या होगा। वायुमंडल पृथ्वी के साथ क्यों टिका हुआ है। आप जानते हैं कि पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है और वायु गैसों के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है। अतः पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु के इन कणों को आकर्षित कर वायुमंडल को पृथ्वी के साथ टिकाए रखती हैं। अब है नीचे। क्या आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसका क्या लाभ है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक होती है, जिससे पौधे वातावरण से सीधे ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि मिट्टी व पौधों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के द्वारा लेते हैं। दूसरे, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा आग लगने की संभावना को कम करती है। सोचो, अगर नाइट्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में मिलती तब क्या होता। सोचकर लिखिए। किसी मौसम में वायु के धूल के कण किस मौसम में वायु के धूल के कण अधिक होते हैं और क्यों। दूसरा क्वेश्चन है, जलवाष्प की मात्रा वायु में किस मौसम में सबसे अधिक होती है, क्यों। यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन ना होती तो क्या होता। वायुमंडल की परतें। आप जानते हैं कि पृथ्वी वायुमंडल की गैसों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे पृथ्वी के पास
वायुमंडल में भरी गैसें पाई जाती हैं और अधिक ऊंचाई पर हल्की गैसें मिलती हैं। इस प्रकार तापमान और वायुमंडल के घनेपन के आधार पर इसे 5 परतों में बांटा जाता है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्यम मंडल, चौथा है आयन मंडल और पांचवा है बाह्य मंडल। चित्र देखिए और बताइए क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? समताप किन किन परतों के बीच है? समताप मंडल की औसत मोटाई कितनी है? कृत्रिम उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं? मध्यमंडल का विस्तार कितने किमी का है? यहाँ पे देखिए फिगर दिया गया है और उसमें बताया गया है कि किस मंडल में कितनी किमी है। यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। यह परत धरातल से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। धरातल से इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर लगभग 8 किमी और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किमी तक है। यह वायुमंडल का सबसे घना भाग है। इस परत में धरातल से ऊपर जाने पर प्रकृति 1 किमी की ऊंचाई पर 6.75 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती जाती है। इसीलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। आप मौसम संबंधित अनेक घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, ओला, तुषार आदि, आंधी, तूफान, बादलों का गरजना, बिजली चमकना आदि देखते होंगे। यही सभी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में घटती होती हैं। इस प्रकार धरातल पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों के लिए क्षोभ मंडल महत्वपूर्ण परत है। अब है समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। वायुमंडल में उल्कापात, टूटते तारे जिसको कहते हैं, की घटना घटती होती है। आयन मंडल द्वारा रेडियो तरंगे पृथ्वी की ओर परावर्तित की जाती है जिससे हमें रेडियो व टेलीफोन का प्रसारण सुनाई व दिखाई देता है। बाह्य मंडल वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। अब है वायुमंडल के तत्व। वायुमंडल के प्रमुख तत्व तापमान, पवन एवं वायु भार और वर्षा तथा आर्द्रता है। तापमान वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सूर्य सभी दिशाओं में प्रकाश और ऊषा का विकिरण, जैसे किरण फैलाना कहते हैं, विकिरण करता है। इसे सौर विकिरण कहते हैं। पृथ्वी को प्राप्त होने वाले और विकिरण को सूर्यताप कहते हैं। पृथ्वी का धरातल मुख्यतः इसी सूर्यताप से गर्म होता है। सूर्य की किरणें पहले धरातल को गर्म कर देती है, फिर गर्म हुआ धरातल अपने संपर्क में आने वाली वायु को गर्म कर देती है। वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और वायुमंडल को गर्म करती है। इस प्रकार वायुमंडल मुख्यतः नीचे से गर्म होता है, अतः वायुमंडल के निचले भाग में सामान्यतः तापमान अधिक होता है। जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, तापमान घटता जाता है। इसीलिए हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर सदैव बर्फ जमी रहती है। वायुमंडल में गर्माहट, ऊष्मा या ठंडेपन की मात्रा को तापमान कहते हैं। तापमान मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसे तापमापी
थर्मोमीटर द्वारा नापते हैं। धरातल पर तापमान का वितरण। वायु भार। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, उसका अपना स्वयं का भार होता है। इस कारण धरातल पर वायु अपने भार द्वारा दबाव डालती है। धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को ही वायु दाब या वायु भार कहते हैं। वायु दाब एक यंत्र के द्वारा मापा जाता है जिसे बैरोमीटर कहते हैं। माप की जो इकाई प्रयोग की जाती है उसे मिलीबार कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडलीय दाब का वितरण एक समान नहीं है। दाब के वितरण में लंबवत तथा क्षैतिज दोनों प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ऊर्ध्वाधर या लंबवत वितरण। जैसे कि आप जानते हैं कि धरातल के ऊपर जाने पर वायु का दाब कम हो जाता है। वायु का घनत्व निचली परतों में सर्वाधिक होता है क्योंकि वायु की निचली परत में भारी गैस पाई जाती है। इसके विपरीत ऊपरी परतों की वायु विरल होकर फैल जाती है, अतः ऊंचाई के साथ दाब व घनत्व दोनों कम होते हैं। धरातलीय या क्षैतिज वितरण। वायुमंडलीय दाब के अक्षांशीय वितरण को वायु दाब या क्षैतिज वितरण कहते हैं। इस आधार पर पृथ्वी पर वायु दाब की निम्न पेटियां पाई जाती हैं। पहला है विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ की हवा गर्म और हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, जिससे यहाँ पर वायु की कमी के कारण वायु का दबाव कम हो जाता है। इस कम दबाव वाली पेटी को शांत पेटी या डोलड्रम कहा जाता है। दूसरा है उपोषण उच्च वायु दाब पेटी। यह पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री और 35 डिग्री अक्षांश के बीच होती है। यहाँ तापमान भी अधिक रहता है तथा भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब एवं उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र के ऊपर से आने वाली हवाओं के उतरने से वायु दाब भी उच्च पाया जाता है। समानतः वायु दाब तथा तापमान में विपरीत संबंध होता है, अर्थात जब तापमान ज्यादा होता है तो वायु दाब कम और जब तापमान कम तो वायु दाब ज्यादा। इसीलिए कहा जाता है कि जब थर्मामीटर ऊंचा हो तो बैरोमीटर नीचा तथा थर्मामीटर नीचा हो तो बैरोमीटर ऊंचा होता है। अब है तीसरा उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। यह पेटी 60 डिग्री माइनस 65 डिग्री अक्षांश के आसपास दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने के कारण इस क्षेत्र की वायु ऊपर उठकर ध्रुव तथा उपोषण उच्च दाब क्षेत्र की ओर चली जाती है, जिससे इस क्षेत्र में वायु विरल हो जाती है। अतः यहाँ निम्न वायु दाब पाया जाता है, जबकि तापमान भी यहाँ कम रहता है। अब है चौथा नंबर ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। यह पेटी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर 90 डिग्री तक पाई जाती है। यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर तिरछी पड़ती हैं, अतः तापमान अस्थायी रूप से बहुत ही कम रहता है। अतः ध्रुवों के ऊपर उच्च वायु दाब पाया जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा
आती है। जल का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। जब सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती हैं तब जहाँ कहीं भी थोड़ी सी नमी होती है वह जल वाष्प में बदल जाती है और यह वाष्प वायुमंडल में आ जाती है। जब ताप घटने पर यह जल वाष्प जल में परिवर्तित हो जाती है तो उसे संघनन कहते हैं। संघनन द्वारा ही ओस, पाला, कोहरा, बादल तथा वर्षा होती है। यहाँ पे देखिए फिगर दिया गया है, धरातल पर पाए जाने वाले जल का वाष्प, जल वाष्प में परिवर्तन। अब है वर्षा। खुले स्वच्छ हवा में वायुमंडलीय जल वाष्प का लगातार संघनन होने पर संघनित कणों के आकार में वृद्धि होती है। जब ये कण बड़े और भारी हो जाते हैं तो पृथ्वी के धरातल पर गिरने लगते हैं। जब ये बूंदों के रूप में धरती पर गिरते हैं तो इन्हें वर्षा कहते हैं, लेकिन जब ये हिमकणों के रूप में गिरते हैं तो इसे हिमपात कहते हैं। जल वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को आर्द्रता तापी यंत्र कहते हैं। अब है मौसम और जलवायु। आपने कभी बदलते हुए मौसम को देखा है? दिन में हल्की हल्की ठंडी ठंडी सुहावनी हवा चल रही हो, तभी अचानक वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। इसके बाद मौसम साफ हो जाए और तेज धूप चमकने लगे। इस प्रकार पल पल, घंटे घंटे, दिन, सप्ताह, धूप, हवा, वर्षा आदि स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। यही दैनिक परिवर्तन मौसम कहलाता है। इसके विपरीत लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष की मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। इस प्रकार मौसम वायुमंडल की क्षणिक यानी कि बहुत थोड़े समय की क्षणिक अवस्था का बोध कराता है, तो जलवायु दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय की अवस्था का हो जाता है। यह हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। यहाँ पे है क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, इनका प्रतिशत भी लिखिए, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। फिर है वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है। फिर तीसरा है वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। वायुदाब किसे कहते हैं। पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी प्रमुख पेटियां हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा 4 पेटियां। संघनन किसे कहते हैं, इसके कौन से रूप हैं। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। फिर नीचे सही गलत का निशान लगाना है। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर है सही जोड़े बनाइए। ये क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, नेक्स्ट दिन। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि हम आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे, अगले दिन अगले क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।